सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू नीट डिकोडेड। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेजेस या कॉस्मिड्स होते हैं जो यूज़ किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन और जीन ऑफ इंटरेस्ट का आइसोलेशन। तो जैसे ही हमें यूज़फुल डीएनए फ्रैगमेंट हमने आइसोलेट कर लिया, उसके बाद क्या है कि हमें उसके मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, क्योंकि उस फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो खास जीन जो एक खास प्रोटीन बनाता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है फॉर आवर मेडिकल इंडस्ट्रियल यूजेस, राइट। तो उसके लिए उस जीन के मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। और उस वेक्टर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? तो प्लाज्मिड्स आर यूज एज वेक्टर्स। तो प्लाज्मिड क्या है? बेसिकली दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये सर्कुलर डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के इंडिपेंडेंट वो खुद अपना डिवीजन कैरी आउट करता है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम तो अपना डिवीजन कर रहा है और ये जो प्लाज्मिड है उसके अंदर प्रेजेंट है, ये अपना डिवाइड करता है। तो इसको एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करने के लिए इसमें कुछ खास तरह के फीचर्स होने चाहिए। तो वो क्या क्या फीचर्स हैं? तो पहला है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक स्मॉल सा एरिया दिखाया गया है इस सर्कुलर डीएनए में। तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी, ORI, ये होना चाहिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने से क्या होता है कि दिस वेक्टर कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विद इन द होस्ट सेल। और इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन डीएनए है वो भी आराम से उसके साथ अटैच होके उसके भी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाते हैं। तो ये तो होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या होता है कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए इसमें। कहने का मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये डीएनए में कट लगाते हैं। तो प्लाज्मिड में भी वो कट लगाने के लिए वो साइट्स होने चाहिए। वो साइट्स जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स लगाते हैं उसे रिकग्निशन साइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिकग्निशन साइट्स होना चाहिए जहाँ पे कट लगने के बाद फॉरेन डीएनए को, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हम इंसर्ट कर सकें। तो ये एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है प्लाज्मिड्स में टू फंक्शन एज क्लोनिंग वेक्टर्स। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें फीचर होना चाहिए वो है प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होता है? दीज आर जीन्स विच आर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। तो इन्हें हम सिलेक्टेबल मार्कर्स बोलते हैं। अब इसका क्या रोल है कि सिलेक्टेबल मार्कर्स जब होते हैं तो उसमें एक फीचर आ जाता है कि वो सर्टन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जिस बैक्टीरियल सेल में हम प्लाज्मिड को इंसर्ट किए, तो इनके प्रेजेंस से क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं, मतलब उसमें फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो इस वजह से सिलेक्टेबल मार्कर्स का भी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे हैं कुछ कुछ जीन सेगमेंट्स हैं विद इन द प्लाज्मिड डीएनए। ये जैसे ऑरेंज से कुछ मार्क किया हुआ है, ये भी एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये सिलेक्टेबल मार्कर है, ये एक जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जो है रिकग्निशन साइट्स होने चाहिए जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा सके। तो कट वैसे जगह पे लगाते हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि वहाँ पे एक खास तरह के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई करते हैं। हर तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक पर्टिकुलर जो होता है रिकग्निशन साइट होता है और वो वहीं पे कट लगाते हैं। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए जिससे कि इंसर्ट हो सके फॉरेन डीएनए और इसके हाई कॉपी नंबर होने चाहिए प्लाज्मिड्स का। तो प्लाज्मिड में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसके मल्टीपल कॉपीज, सेवरल कॉपीज़ बन सके। तो इतना वो स्ट्रॉन्ग उसमें डिवीजन की कैपेसिटी होनी चाहिए कि मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द फॉरेन डीएनए हमें मिल सके, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल सके, सो दैट वी कैन यूज़ द रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर फर्दर यूज़।
So this is all about the features of plasmids as cloning vectors. Hope you have understood it, and for more such interesting neat biology videos, please tune in to my channel, and please subscribe to my channel also. Thank you so much for watching.